दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊंगा और बढ़िया से सिखा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं और जीवन भर हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक, चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि अभाज्य गुणनखंड होता कैसे है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक संख्या लेते हैं 20। कितना लेते हैं? 20। अकेला संख्या 20 है, इसको आप एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, यह अभाज्य गुणनखंड एलसीएम का ही एक रूप है। इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर 2 से 10, 2 से 5 बार में डिवाइड होगा, फिर 5 से 1 बार में। इधर जितनी बार में संख्या लगाएं उसको हम गुणा के रूप में लिखेंगे। ठीक, यही जो गुणा के रूप में हम लिखें दोस्त, यही क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। इसी विधि के द्वारा आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाने वाला हूँ। ठीक, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न में क्या लिखेंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से निकालना है। देखिए यहाँ लिख दिए हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकाले। 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड। अब 6 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? यहाँ पर निकाल लेते हैं। 6 का एलसीएम लगाना है, इसको कितना से लगेगा? 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। बस आपको इतना ही करना है। इधर बाहर वाले जो संख्या लगाए हैं इसी को आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो लिखेंगे 2 गुना कितना? 2 गुना 3। यह आया पहला का। अब दूसरा, अब लिखेंगे 8 का। इसी तरह की हिंदी आपको लिख लेना है। ठीक, अब 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पर, तो कितना से रहेगा? 2 से, फिर 2 से और 2 से। ठीक, आगे 2 2 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड कि जो दोनों में मिले, पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड में और दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2 एक ऐसी संख्या है जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में मैच करता है। तो इस तरीके से आपको मिला लेना है और इसके अंदर में संख्या जो मिला वही इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ होगा। तो लिखेंगे इसीलिए एचसीएफ बराबर यथार्थमशः, यानी कौन मिला? तो 2। तो आंसर में हो जाएगा 2। अब बात है कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसीलिए एलसीएम, घबराइए मत, सब सिखा दूंगा। ठीक, एलसीएम, तो एलसीएम में क्या होता है ना दोस्त कि सबसे पहले जो मिलता है उसी को लिखा जाता है। लिख लेंगे इतना तो आपको करने आएगा ही। ठीक, और जो नहीं मिला उस संख्या को भी गुना के रूप में लिख लेते हैं। देखिए 3 2 2 नहीं मिला तो लिखेंगे 3 2 2 और इसको आप गुना कर दीजिए। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ पे लिख लेंगे 24। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। उसी तरीके से दूसरे प्रश्न को भी हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 10 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब 10 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे यहाँ पर हम। तो 10 का कैसे निकालेंगे? तो चलिए यहाँ पर 10 का निकाल लेते हैं। 2 से 5, 5 से 1। ये तो हम 2 संख्या वाला बता रहे हैं, 3 संख्या वाला भी आपको समझाएंगे और एक प्रश्न अंत में पूछूंगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 10 का कितना आ गया? 2 गुना 5। अब निकालेंगे हम 40 का, तो यहाँ लिखेंगे 40 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, डॉट डॉट करके लिख देते हैं, आप इतना तो समझ जाइएगा। ठीक, अब 40 का लिखते हैं। 40 का कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना? 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब एचसीएफ निकाला, तो एचसीएफ में क्या आपको बताया गया था कि दोनों के गुणनखंड में मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 सबसे पहले मिल रहा है, तो इसको हम मिला लेंगे ऐसे करके। ठीक है, और 5 भी मिला, चाहे तिरछा मिले या तो कुछ भी मिले, लेकिन दोनों में होना चाहिए, ऊपर वाले गुणनखंड में भी और नीचे वाले गुणनखंड में भी होना चाहिए। तो यहाँ पर एचसीएफ, इसीलिए एचसीएफ बराबर। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर देखिए 2 है और गुना में 5 आएगा। 2 और 5 मिला था, 2 5 10, तो इसका एचसीएफ आ गया 10। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या आपको बताया गया था? जो मिलता है उसी को पहले आपको लिख लेना था। पहले मिला था कौन? 2 और 5, और बाकी जो बचा है उसको भी लिख लेते हैं। 2 और 2 बचा हुआ है, तो 2 गुना 2। चलिए गुना कर लेते हैं इसको। 2 5 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, इसका एलसीएम आ गया 40।
ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको 2 अंकों वाले तो अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम निकालना आ गया होगा। तो चलिए अब 3 अंकों वाला देखते हैं। एक 3 अंकों वाला हम बताएंगे और एक आपको बना लेना है, उसका कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले। यहाँ पर देखिए क्या लिखना है आपको, 12, 15, 18 है तो लिखना है बच्चों की 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो 12 का निकालेंगे यहाँ पर से। देखिए यहाँ पर अलग से हम निकाल लेते हैं 12 को। कितना बार में लगाएंगे, 2 बार में 6, 2 बार में 3 और फिर 3 बार में 1, यानी 2 गुना 2 गुना 3 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। ठीक। और 15 में देखिए 15 का भी उसी तरीक़ा से हम लिख लेंगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड। तो 15 को तो आपको करने आता ही होगा एलसीएम, कितना से, 3 से 5, 5 से 1 आएगा, 3 गुना 5 हो गया बाहर वाली संख्या। यहाँ लिखेंगे 3 गुने 5। ठीक है, 2 को हो गया। और तीसरा कितना, 18, तो यहाँ पे लिख लेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड। तो 18 के भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो 18 का कितना बार में लगाएंगे, 2 से 9, 3 से 3 और फिर 3 से 1, 2 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है। अब देखिए 2 अंक वाला रहता था तो 2 गो में मिलाते थे, अब 3 अंक वाले हैं तो तीनों में मिलना चाहिए, वही इसका HCF कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 3 3 तीनों में मिल रहा था, यहाँ पे सब मिला लेंगे इस तरह से, चाहे तिरछा मिले या तो चाहे तो कैसे भी मिले, लेकिन मिलाना तो पड़ेगा ही। ठीक। अब यहाँ पे लिख लेंगे इसीलिए HCF बराबर 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए LCM बराबर, अब LCM में क्या बताया था आपको कि जो मिलता है उसको भी आपको लिखना है और नहीं मिलता उसको भी लिख लेना है। तो यहाँ पे LCM में देखिए क्या लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे और बाकी देखिए ऊपर में 2 और 2 बचा हुआ है तो 2 गुना 2 और फिर देखिए नीचे में 5 बचा हुआ है, 5 और 2 और 3 बचा हुआ तो 2 गुना 3 लिख लेना है आपको। ठीक, गुना कर लेते हैं, 3 दूनी के 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60 और 60 दूनी 120, 120 दिया 360, यहाँ पे लिखेंगे 360। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा 3 अंकों वाला। तो चलिए इस प्रश्न को आपको कमेंट करना है कि इसका HCF और LCM कितना आएगा। तो दोस्तों फाइनली आपको अच्छी तरीक़े से मैं समझा पाया, यस या नो कमेंट जरूर करना, और अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी हमें कमेंट करके बता देना। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दो, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।